हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। दो विस्की पड़ी है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है और कंपैरिजन भी मच अवेटेड। आई थिंक यूट्यूब पे कोई वीडियो भी नहीं है जो इन दोनों आइकॉनिक विस्की के कंपैरिजन के ऊपर हो। इन दोनों विस्की में सिमिलैरिटीज ज़्यादा है और डिफरेंसेस काफ़ी कम है। तो पहले सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी कि ये दोनों की दोनों सीग्रम्स की है, मतलब एक ही कंपनी का दोनों ब्रांड है। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का प्राइस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट एक तरह के प्राइस पे ही दोनों विस्की लॉन्च हुई है कि दोनों की दोनों इंडियन विस्की है, बजट रेंज की विस्की है। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों की दोनों स्मोकी विस्की है। अब इस स्मोकी विस्की के ऊपर मैं 2-4 मिनट बात करना चाहता हूँ। देखिए क्या है, स्कॉच विस्की से जिनका आमना सामना कई बार हो रखा है उनको पता है कि स्मोकी विस्की क्या होती है, या विस्की में अगर स्मोकी टच है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। लेकिन जो लोग ज़्यादातर अभी इंडियन विस्की ही अगर पी रहे हैं, बजट विस्की से ऊपर अगर उनको कभी मौका लगा नहीं है विस्की पीने का, तो उनको पता ही नहीं है कि स्मोकी विस्की होता क्या है। इसको मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझिए कि कोई चिकन करी बनाते हैं घर में और खाते हैं, बाहर भी कहीं चिकन करी मिली तो खा रहे हैं, लेकिन अगर उनको तंदूरी चिकन या चिकन टिक्का खाने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है तो उनको पता ही नहीं है कि तंदूरी चिकन और चिकन टिक्का जो है वो नॉर्मल चिकन करी से बहुत ज़्यादा ही अलग तरीके का टेस्ट करता है। और मेन जो डिफरेंस होता है वो स्मोकीनेस। तंदूर में होता क्या है, जो कोयले में जो वो सेंका जाता है चिकन, तो एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है तंदूरी चिकन में, या चिकन टिक्का जब बनाई जाती है, और उसका टेस्ट जो है वो नॉर्मल चिकन करी में कभी आएगा ही नहीं। कुछ इसी तरह का डिफरेंस होता है नॉर्मल एक सस्ती वाली विस्की में और एक स्मोकी विस्की में। तो जब तक आप वो स्मोकी विस्की को टेस्ट नहीं कर लेते हैं तब तक आपको पता ही नहीं चलता है कि क्यों ये विस्की इतनी महंगी मिलती है, क्यों ये विदेशी विस्की इस प्राइस में बिकती है। और बहुत लोग को ये लगता है कि सब तो विस्की ही है, हम जो पी रहे हैं उसमें और स्कॉच विस्की में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जैसे लोग सोच सकते हैं ना कि हम चिकन करी खाएं या चिकन तंदूरी खाएं, है तो चिकन ही, लेकिन दोनों के टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। उसी तरह से एक सस्ती इंडियन विस्की में और एक स्कॉच विस्की के टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है। और स्मोकी टेस्ट या स्मोकी फ्लेवर जो है वही एकमात्र अंतर है, ऐसी ही बात नहीं है, बट वो एक बड़ा ही प्रोमिनेंट अंतर होता है। जितनी भी इंडियन विस्की है, सस्ती से सस्ती ले लीजिए और मिड रेंज की विस्की ले लीजिए, सब में 90% केस में स्कॉच मॉल्ट जो है वो ब्लेंड किया जाता है इंडियन ग्रेन स्पिरिट या मोलेसिस वाली स्पिरिट किसी के साथ भी। वो किसी भी बजट इंडियन विस्की में आपको हल्का सा एक स्कॉच विस्की वाला एक हिंट तो मिल ही जाता है, लेकिन स्मोक का जो फ्लेवर है वो तो सस्ती बजट स्कॉच में भी आपको नहीं मिलती है। थोड़ी सी महंगी जब आप स्कॉच विस्की लेते हैं तब जाके आपको स्मोकी फ्लेवर मिलता है, इवन स्कॉच में भी। तो पिछले कुछ सालों से बजट इंडियन विस्की में भी स्मोकी फ्लेवर देने का चलन स्टार्ट हुआ। मेरे ख्याल से स्टार वॉकर में आने लगा, फिर ओक स्मिथ गोल्ड में आने लगा, और फिर लॉन्च हुई थी ये ओकन ग्लो विस्की। इसकी खासियत ही थी बड़ा बड़ा मोटा मोटा पीटेड इस तरह का चारों तरफ, इसमें स्मोकी क्रॉनिकल इस तरह की कई चीजें, ओक इन्फ्यूज पीट फायर्ड, तो इस तरह का इसको पोजीशन ही किया गया था एज अ स्मोकी विस्की, और ठीक ठाक चल पड़ा ये। मजे की बात है कि इन दोनों ही विस्की का रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, दोनों ही का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन दोनों विस्की का जो कंप्लीट इन डेप्थ जो रिव्यू वीडियो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, 2-3 साल पहले ये विस्की लॉन्च हुई थी, ओकन ग्लो स्मोकी विस्की सीग्रम्स की तरफ से। लेकिन क्या है, ये है नया ब्रांड, नए ब्रांड को जमने में थोड़ा टाइम लगता है। इसकी ठीक ठाक सेल हो भी रही है, लेकिन इतनी बड़ी जाइंट कंपनी सीग्रम्स, जिसको ओन करता है पर्नो रिकार्ड, वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट लीकर कंपनी है, उनको इतने सेल से तो संतोष होगा नहीं। तो उसने गेम खेला नया कि अपना सबसे जो आइकॉनिक ब्रांड है इंडिया में, रॉयल स्टेग, जो कि लॉन्च हुई थी 1995 में, और तब से लगातार इसकी जो फैन फॉलोइंग है उसका कुछ कहना ही नहीं है। इवन आपके पापा भी अगर विस्की पीते होंगे तो वो भी जरूर रॉयल स्टैग के फैन होंगे, आप एक बार पूछ के देखिएगा अपने पापा से। तो सबसे दमदार गेम यही है सीग्रम्स की तरफ से कि अपना जो सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग वाली जो विस्की है रॉयल स्टेग, क्यों ना उसी का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया जाए जो कि ऑलरेडी सबकी जानी पहचानी है,
और उसी में पीटेड फ्लेवर जो है वो भी दिया जाए, लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाए एक नए तरह के फ्लेवर से विस्की में। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वेरी बोल्ड मूव फ्रॉम सीग्रम्स। और अच्छी बात यह है कि इंडियन कंज्यूमर, जो कि ज़्यादा महंगी विस्की से अभी तक जिनका वास्ता हुआ नहीं है, सस्ती इंडियन विस्की में भी पीट का टेस्ट क्या होता है ये एटलीस्ट वो समझ पाएंगे कि क्यों पीटेड विस्की इज सो पॉपुलर, क्यों पीटेड विस्की इज सो एक्सपेंसिव। चलिए, तो जानकारी काफ़ी मैंने दे दी इन दोनों विस्की के विषय में। अभी क्या करेंगे, इन दोनों विस्की का एक छोटा छोटा पेग बनाएंगे और साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे कि इन दोनों विस्की में क्या डिफरेंसेस है। प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ओकन ग्लो इज डेफिनेटली अ बिट एक्सपेंसिव देन दिस रॉयल स्टेग। प्राइस के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, हर स्टेट में तो अलग प्राइस होता है। ठीक है, तो बनाते हैं छोटा छोटा पेग। ये रही ओकन ग्लो और इसमें डाल रहा हूं मैं रॉयल स्टेग डबल डार्क। एक ही साथ रखते हैं। देखिए, एक चीज बिल्कुल आसानी से कहा जा सकता है कि रॉयल स्टेग डबल डार्क जो है ये कलर में भी थोड़ी डार्क है। ठीक है, दोनों की दोनों गोल्ड कलर है। दिस इज डार्क गोल्ड कलर एंड दिस इज लाइट गोल्ड कलर। ठीक, अब एक एक करके दोनों को हम लोग करेंगे नोज। सबसे पहले डबल डार्क रॉयल स्टेग। पीट समझ में नहीं आया, कोई स्मोक समझ में नहीं आया, बट अच्छी बात यह है कि रॉयल स्टेग है। रॉयल स्टेग इज फेमस फॉर देयर भभका, एक ज़बरदस्त यंग अल्कोहल का स्पिरिट का स्मेल आता है सबसे पहले, जो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है। इसलिए रॉयल स्टेग को नोज करने वाली विस्की के तौर पे नहीं जाना जाता है, बट वो इसमें नहीं मिला। पीट भी नहीं मिला, मतलब स्मोक भी नहीं मिला। बहुत हल्का सा फेंट सा थोड़ा सा फ्रूटी स्मेल मिल रहा है, थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर आ रहा है बस, और कुछ ज़्यादा नोज पे समझ में नहीं आया। बारी है ओकन ग्लो की। यस, पीट इज देयर, बहुत हल्का, बहुत हल्का सा स्मोक, हल्का सा फ्रूटीनेस, थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर, कोई अल्कोहल का भभका नहीं। ओवरऑल दिस इज वेरी गुड ऑन नोज। ये थोड़ा सा फ्लैट है, नोज पे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहा है ये, बट दिस इज वेरी गुड ऑन नोज। बारी टेस्ट करने की। रॉयल स्टेग से ही टेस्ट स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि ये रॉयल स्टेग का सिप था। रॉयल स्टेग की जो मेमोरी है अपनी, रॉयल स्टेग बहुत ही हार्श विस्की होता है, पूरा पैलेट पे बर्न रहता है, नीचे जाता है तो पूरा पता चलता है कि किधर किधर से विस्की गुजर के गई है, चीरता काटता हुआ जाता है। बड़ा ही स्ट्रांग विस्की के तौर पे मेमोरी है रॉयल स्टेग की, लेकिन ये उतना कोई ख़तरनाक था नहीं। पैलेट पे भी कोई बहुत ज़बरदस्त वाला बर्न नहीं मिला और आराम से नीचे भी चला गया। मैं आराम से पी पाया। मैं एक दो पेग आराम से निट इसको कंज्यूम कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है इस वाली रॉयल स्टेग की, मतलब रॉयल स्टेग डबल डार्क की। अब कहानी अगर टेस्ट की जाए तो बहुत ज़्यादा स्मूथ, जैसा मैंने बताया। उसके अलावा थोड़ा सा स्वीटनेस, हल्का सा एक फ्रूटी नोट, थोड़ा सा ओक वुड भी समझ में आ रहा है, और स्मोक अभी तक समझ में नहीं आया। स्पाइसी काफ़ी है। एकदम लास्ट में आपको हल्का सा एक स्मोक का हिंट ज़रूर मिल रहा है, बट उसको मैं स्मोकी विस्की तो नहीं कह सकता हूँ। थोड़ा सा स्पाइसी है। ओवरऑल टेस्ट इज़ गुड। मेरे को लगता है शायद अगर पानी मिला करके टेस्ट किया जाए तो थोड़ा सा और स्मोक आपको फील हो। ये कहानी है।
तो दिस इज़ नॉट अ वेरी स्मोकी विस्की, लेकिन विस्की का टेस्ट बढ़िया है। और रॉयल स्टेग से जो भी एक्सपेक्टेशन था मेरा, उसके हिसाब से ये थोड़ी ज़्यादा बेटर विस्की मेरे को लगी टेस्ट वाइज। अब बारी है ओकन ग्लो की, इसको सिप करने की। ये तो भाई साहब बढ़िया विस्की है। दिस इज रियली गुड विस्की। अच्छा सा स्मोक भी है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, बट जिसको भी स्मोक का अगर फ्लेवर पता है, एक बार में आइडेंटिफाई कर सकता है कि यस दिस इज अ स्मोकी विस्की। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टेस्ट प्रोफाइल में। ये भी थोड़ा सा फ्रूटी है, थोड़ा सा स्वीटनेस इसमें भी है, ओक वुड भी समझ में आ रहा है। दिस इज ऑल्सो स्पाइसी विस्की, हार्श ये भी नहीं है, बट इसमें स्मोक अच्छा खासा है। आफ्टर टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा स्मोक फील हो रहा है। आफ्टर टेस्ट में बहुत अच्छा स्पाइस भी समझ में आ रहा है, और ओवरऑल एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस है इस विस्की का। तो अब मैं बताता हूँ वर्डिक्ट। आप मान के चलिए प्राइस वाइज अगर ये विस्की कहीं पे 700 रुपये की मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको 800 रुपये में, मतलब मोटा मोटी 100 रुपये का फ़र्क। लेकिन 100 रुपये का जो फ़र्क है उसमें ये काफ़ी बढ़िया वैल्यू ऑफर कर रहा है ओकन ग्लो। तो अब ऐसा है कि ओकन ग्लो अगर बहुत बढ़िया वैल्यू ऑफर कर रहा है, तो ये रॉयल स्टेग डबल डार्क भी जो है ये भी लेस वैल्यू फॉर मनी नहीं है। नॉर्मल वाली जो एक रॉयल स्टेग है या फिर रॉयल स्टेग बैरल सेलेक्ट है, उससे तो कई कदम आगे की ये विस्की है, और प्राइस में ऑलमोस्ट उसी के बराबर की चीज़ है। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी सुपरस्टार काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो ये दोनों ही विस्की बहुत ज़बरदस्त है। आप में से जिन लोगों ने भी अगर ओकन ग्लो ट्राई किया है और इसको पसंद किया है, तो उससे 100 रुपये कम में आपको रॉयल स्टेग डबल डार्क भी मिल जाएगी, और ये भी आपको निराश नहीं करेगी। जो लोग ये दोनों ही विस्की अगर ट्राई नहीं किए हैं, तो अपनी बजट के हिसाब से दोनों में से किसी एक को आप चुन करके और ख़रीद करके लाइए। और मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि एक जो हल्का सा एक डिफरेंस होता है नॉर्मल विस्की में और स्मोकी विस्की में, एटलीस्ट आप वो जान पाएंगे। और जो भी स्मोकी विस्की के फ़ैन हैं, जिन लोगों ने पहले स्मोकी विस्की पी रखी है और सस्ती बजट इंडियन विस्की में अगर उनको वो मज़ा चाहिए, तो उनके लिए भी ये दोनों विस्की है। तो आई थिंक आई एम डन विद दिस रिव्यू। मैं समझा पाया आप लोगों को कि ये दोनों किस तरह की विस्की है, आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई थिंक दोनों ही ऐसी विस्की है जिसको कि मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को। प्लीज़ ट्राई दीज विस्कीज़। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग गया हो तो एक लाइक, वीडियो कीजिएगा शेयर, किसके पास, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सो दैट ऐसे शानदार मज़ेदार वीडियो का मज़ा वो लोग भी ले लें। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।